नमस्कार। आपने देश के प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन सुना है तो आपने महसूस किया होगा कि प्रधानमंत्री बार बार अटक रहे थे। वह बहुत अच्छे वक्ता है। वह क्यों अटक रहे थे? जब मन में चोर होता है तो जबान गवाही दे ही देती है। वैसे प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं, तो हम ये मान कर चलते हैं कि जो दो तस्वीरें हम यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको देख ही चुके होंगे। उन्होंने इन तस्वीरों को देखकर क्या सोचा होगा और उनके भीतर क्या हुआ होगा, यह तो वो ही जाने। लेकिन ये तस्वीरें इस देश की मौजूदा हालात की सबसे बड़ी गवाही है और इस गवाही को कोई भी सत्ताधीश अनसुना नहीं कर सकता। यह पहली तस्वीर है बनारस की। हमने यह तस्वीर धुंधली की हुई है क्योंकि यह तस्वीर आपको साफ साफ दिखाने की हम हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। वैसे यह सोशल मीडिया पर वायरल है और आप इसे देख चुके होंगे। हम तस्वीर जरूर धुंधली कर रहे हैं लेकिन बात साफ साफ कह रहे हैं, बनारस नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी में एक बीमार बेटे ने समय पर इलाज न मिल पाने के कारण अपनी मां के कदमों में दम तोड़ दिया। कोई बेटा अपनी मां के कदमों में दम तोड़ दे, इससे बड़ी त्रासदी किसी देश के लिए हो नहीं सकती, किसी समाज के लिए हो नहीं सकती। अब इस खबर के विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। यह मां कौन है, उनका बेटा कौन है, वह क्या करता था, ये लोग कहां रहते थे, आदि आदि। यही कहना काफी है कि यह महा आजाद भारत की नागरिक है और उनके बेटे को समय पर इलाज मिलना चाहिए था। खाना और दवा बेहद मूलभूत सुविधाओं में आता है, लेकिन उसके बेटे को इलाज नहीं मिला और उसने अपनी मां के कदमों में दम तोड़ दिया। अपने चुनावी मंचों से 40-40 मिनट तक लगातार बोलने वाले और अक्सर जवाबदेही के वक्त चुप रह जाने वाले नरेंद्र मोदी जी हमेशा धर्म की बातें करते हैं और यह वह भी जानते होंगे कि एक राजा का धर्म क्या होता है। उनके बनारस में समय पर इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। मोदी जी इस तस्वीर से मुंह फिरा नहीं सकते हैं क्योंकि उनके जीवन में मां की बड़ी भूमिका है। वह समझते हैं, वह अक्सर मां से आशीर्वाद लेने जाते रहते हैं, इसलिए वह एक मां के दर्द को जानते समझते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। इन हालात में हाथ जोड़कर यही कहा जा सकता है कि हे बाबा विश्वनाथ, कुछ तो रहम करो, रक्षा करो। यह दूसरी तस्वीर है, लखनऊ की है, बीबीसी ने छापी है। बीबीसी ने इस तस्वीर को लेने वाले फोटोग्राफर सुमित कुमार के हवाले से बताया है कि उसने यह तस्वीर 14 अप्रैल को तब ली थी जब 70 साल के सुशील कुमार श्रीवास्तव को उन्होंने तालकटोरा इलाके के एक ऑक्सीजन गोदाम के बाहर गाड़ी में बैठे गहरी सांस लेते हुए पाया। सुशील कुमार के बेटे उन्हें कार में लेकर अस्पताल में भर्ती कराने निकले और रास्ते में ऑक्सीजन के थोक व्यापारी के यहां रुककर पिताजी को ऑक्सीजन चढ़वाया। सुशील कुमार श्रीवास्तव अस्पताल में भर्ती हुए लेकिन 16 अप्रैल को सुबह दम तोड़ दिया। वैसे तो ना जाने कितने तस्वीरें और कितने वीडियो इंटरनेट पर तैर रहे हैं, हम उनकी क्या क्या बातें करें। हर तस्वीर डराती है और हर वीडियो यह एहसास दिलाता है कि जीवन संकट में है। आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्र के नाम संबोधन सुना ही होगा। उन्होंने कहा है कि संकट के इस काल में बचने का एक ही मात्र विकल्प है, एक ही मात्र दवाई है और वह क्या मंत्र है? दवाई भी कड़ाई भी। वह अलग बात है कि कुंभ, गुजरात में क्रिकेट आयोजन और बंगाल चुनाव में कड़ाई तो कहीं दिखी ही नहीं है। रही दवाओं की बात तो आज तक ने एक खबर छापी है। आरटीआई के हवाले से बताया गया है कि देश में अब तक 44 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज बर्बाद हो चुकी है। दरअसल एक टीके की शीशी में 10 से 12 डोज होते हैं और शीशी खोलने के बाद अगर आधा घंटे के अंदर अंदर में सारे डोज नहीं लगाए गए तो वह बेकार हो जाती है। वैसे आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपने आसपास के लोगों से बात करें तो आपको शर्तिया दो तरह के लोग मिलेंगे। एक यह कहेंगे कि मोदी जी देश के लिए खूब बोलते हैं, कितना बोलते हैं, और दूसरी तरह के लोग कहेंगे कि मोदी जी बोलते ही नहीं है।
जब भी कोई विपदा आती है तो हमेशा चुप रह जाते हैं और उनके आसपास के लोग सारी विपदा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। अब यह भी कुछ लोगों के लिए रिसर्च की बात हो सकती है कि यह जिम्मेदारी खुद ले ली जाती है या फिर उन पर डाल दी जाती है। जैसे हाल ही में अमित भाई शाह जी का एक इंटरव्यू आया है, उनसे जब पूछा गया कोरोना पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि केंद्र ने सारे अधिकार राज्यों को दे दिए हैं, अब राज्य सरकारें तय करें कि लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है। यानी कोरोना को लेकर अव्यवस्थाओं पर जो गुस्सा है उनको मुख्यमंत्रियों की ओर मोड़ा जा रहा है। वैसे अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री कोरोना पर 19 मिनट बोले हैं। मैं बात कर रहा हूं जो उन्होंने शाम में राष्ट्र के नाम संबोधन किया है। प्रधानमंत्री कोरोना पर 19 मिनट बोले हैं, लेकिन उनकी पहचान कम से कम 40 मिनट बोलने वालों की है। प्रधानमंत्री जी के पास क्या शब्दों की कमी हो गई है? जनता को अधिकार है वह इस सवाल को पूछ सकती है, पर कब? जनता को इसका भी अधिकार है कि वह समय भी खुद चुने। नमस्कार।